सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ऑल गुड। सो एक बार यस मैसेज बोल दो फटाफट इफ़ आई एम ऑडिबल एंड बिल्कुल स्क्रीन भी सही है, राइट? एंड स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। तो आई नीड टू डिस्कस समथिंग। एक्चुअली कुछ दो चार बातें करनी तो है ही सही, राइट? तो कुछ ओके ओके, दैट इज़ वंडरफुल वंडरफुल। कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, राइट? देखो, मेरा एक विज़न है इस कम्युनिटी को लेके। लेट मी, मैं देखता हूँ कि कैमरा आ सकता है क्या यहाँ पे। सो आई एम ट्राइंग टू ऐड अ वीडियो कैप्चर। ओके फाइन, तो अभी सब ठीक दिख रहा है। ऑलराइट, ओके। सो कुछ दो चार बातें हैं, मुझे लगा था शायद कर देते हैं शेयर। अब पॉइंट ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है, आई डोंट नो। एंड तो जो भी कन्फ्यूज़न है, पर उसमें मैं अपनी तरफ से क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप पूरी टीम को बधाई हो। हमने जो नाम सोचा है कम्युनिटी का, एंड लेट मी जस्ट, नाम फाइनल हुआ है, मतलब आपको पता ही होगा वैसे तो वो डेलवेक्स हुआ है, राइट? थोड़ा अजीब सा लिख जाएगा पर ठीक है। एंड तो ये फाइनली हमने फाइनल किया है, राइट? जो हमें आगे काफ़ी बड़े लेवल पे लेके जाना है, राइट? सेकेंड थिंग, ये जो सेशन है इट्स नॉट अबाउट कि ये 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन चलेगा। ये सेशन चलेगा कम से कम 6 मंथ। मतलब मैंने आपसे जो PDF शेयर की थी, वो PDF कम से कम 6 मंथ टाइम लेगी। और हर एक टॉपिक में रिसर्च कितनी है ये आप टॉपिक को अटेंड करने के बाद समझ पाएंगे। तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करें, कुछ सोचें, तो उसके लिए टाइम दें, काफ़ी टाइम दें। अभी देखो, नॉर्मली शेल 102 दिन में फिनिश हो जाता है, बट हम लोग शेल को कम से कम अभी 10 दिन और करने वाले हैं। तो आप सोचो कितना कुछ आएगा। और हमें अपनी कुछ रिसर्च लेके आनी है। साथ में 2 चीज़ें मैंने और सोची हैं कि हमें थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। मतलब आप देखो, आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, आप खुद के लिए काम कर रहे हो। जब आप खुद के लिए काम कर रहे हो तो आपको एक चीज़ दिमाग में बना लो, या तो ये काम करना है या फिर नहीं करना। मतलब अगर आपको सीखना है तो या तो सीखना है तो नहीं सीखना। मतलब बीच का नहीं होना चाहिए कि ठीक है अटेंड कर लेता हूँ लिनक्स का सेशन है, बिकॉज इस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। जब तक आप अपने मन में ये नहीं विचार लेके आओगे ना कि आज तो बस फाड़ के रख देंगे, नहीं होने वाला कुछ भी। मतलब जो एवरेज लोग होते हैं टेक्नोलॉजी में, वो एवरेज रह जाते हैं। आपको अपना सब कुछ बनाना है। मैं आपको इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे आइडियाज, इतने सारे प्रोडक्ट दूंगा, साथ में मैं भी करूंगा। ऐसा नहीं सब आप पे डालने वाला हूँ, मैं भी करूंगा। तो हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होने की नीड है, बहुत ज़्यादा। मतलब शायद आप एक बार के लिए सोच भी नहीं सकते। तो मुझे ऐसे लोगों की तलाश है, मुझे आपका साथ चाहिए। टेक्नोलॉजी में तो हम कुछ भी कर देंगे, बट आपको मुझे साथ चाहिए। साथ इसलिए चाहिए क्योंकि हम मिल के काम करना चाहते हैं। रही बात सेशन की रखने की, तो ये सेशन फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा। मुझे आपसे किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई
पैसे के टर्म्स में कोई रिलेशन नहीं रखना, मतलब ना तो मैं कभी आपसे पैसा मांगने वाला हूँ फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए। मुझे बस आपका टाइम चाहिए ताकि हम रिसर्च करके निकाल के दुनिया को दिखा पाएँ। मैं दिखाता हूँ कि जब मैंने ओपन सोर्स में सबसे पहले सबमिट दिया था तो आप रियली आपको एक फीलिंग आएगी। बैंगलोर 2018 में मैंने दिया था एंड यहाँ पे अराउंड ये पहला एक ऐसा मौका था जहाँ पे इंडिया में डेफकॉन्फ हुई थी और वहाँ पे मैंने एक टॉक दी थी। अराउंड 10 से 20 हज़ार लोग रहे होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डेवऑप्स टूल विद NLP वॉइस कंट्रोल विद मशीन लर्निंग। सो मतलब डेवऑप्स NLP सब कुछ बहुत इंटीग्रेटेड है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करने की नीड बहुत ज़्यादा है, राइट। सेकेंड थिंग, हम एक 2 रूल बना रहे हैं। अब वो रूल क्या है, आफ्टर 15 सेशन, हर 15 सेशन के बाद जिसके असाइनमेंट यानी कि सारे के सारे टास्क प्लस काहूत में मार्क्स, मतलब रियल में मार्क्स जो आपके आएंगे, वो ऐड करने के बाद जो भी टॉप विनर होगा उसको डेलवेक्स कम्युनिटी की तरफ से या मेरी तरफ से फॉर श्योर आपको कुछ गुडीज़ मिलेगी, राइट। कुछ भी मिल सकता है, वो आई डोंट नो जो भी है, अभी सोचा नहीं मैंने, पर ये फिक्स ही मिलेगा। तो आपके मोटिवेशन के लिए जो भी हो सकता है हम वो करेंगे, ठीक है। रही बात क्वेश्चंस की, तो जो हमारा सैटरडे संडे का जो सेशन होगा या उनमें से जो भी होगा उसमें से मैं आपको मैक्सिमम के तो नहीं बट 40% या 50% क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें एक्चुअली करना कैसे, ठीक है। तो एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है। बीच में कभी कभी उबासी देनी पड़ती है तो इसलिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, बाकी सही है सब, ठीक है। तो होपफुली आप लोग अपना पूरा मन लगा के, यहाँ पे सिर्फ तन लगाना है, मन लगाना है, धन की कोई नीड नहीं है, राइट। सबको समझ में आ रहा है। यदि आप एग्री हो, अगर आपको काम करना है, बिल्कुल दिमाग और दिल में जोश लेके आओ और आज से काम पे लग जाओ, राइट। तो आप अपना रिस्पॉन्स शेयर करें इस जगह पे, ठीक है। यदि आपको मेरी बात थोड़ी भी समझ में आई कि एक्चुअली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वो चीज़ बहुत ही ईजिली हो जाएगी। मतलब विज़न बना लो कि हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जो टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी सोल्यूशन को डिज़ाइन कर देगी, राइट। तो हमें सोल्यूशन बनाने, हमें ऐसा नहीं करना कि हम पढ़ के छोड़ देंगे। पढ़ना इज़ नॉट द थिंग, राइट। वंडरफुल। एक और चीज़ है, आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट, उन क्वेश्चंस के सारे आंसर्स यानी मैक्सिमम जो रेलेवेंट टू द टॉपिक होंगे करंट, वो मैं लाइव दूंगा। इसका मतलब जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे अगर वो हमारे टॉपिक के रेलेवेंट है अभी, तो उसका आंसर मैं हैंड टू हैंड दे दूंगा मैक्सिमम का। लेकिन आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पे मत टाइप करो। क्या होता है, इतने सारे लोग यस नो बोलते हैं तो क्वेश्चन ऊपर पहुंच जाता है। तो उसका तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में, मतलब चैट में मत टाइप करो, आप करंट वीडियो के यूट्यूब में कमेंट कर दो, ठीक है। तो जो हमारा करंट वीडियोस के यूट्यूब में आप क्वेश्चन कमेंट कर दो, तो क्या है कि मैं आपको बता भी दूंगा और जैसे टॉपिक एंड होगा तो मैं उसका आंसर वहाँ पे लिख भी दूंगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। क्वेश्चन जो भी आए वो आपको जाके इस YouTube के वीडियो के कमेंट में टाइप करना है, राइट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इस लाइव चैट में टाइप नहीं करना, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में टाइप करोगे, ठीक है। वंडरफुल।
अब बात करते हैं कि कमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। कैसे नहीं है कमेंट का ऑप्शन? बाकी जो लोग टीम में है, रिदम, हर्ष, आप एक बार वेरीफाई करो। ठीक है, आफ्टर द सेशन ये ऑप्शन आएगा, तो आप लिख के रखो, टाइप कर देना। क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन वो कमेंट में टाइप करना, ताकि बाकी कोई भी वीडियो पढ़े बाद में तो उसको भी उसका आंसर मिल जाए। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। देखो बहुत इजी है। आई रियली वांटेड यू कि आप सोचो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये जो ऑप्शन है, पहला प्रॉब्लम, ब्लॉक द सिस्टम कॉल। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सिस्टम कॉल को देख के कंफ्यूज हुए हों। अगर क्वेश्चन पढ़ा जाए, ब्लॉक सिस्टम कॉल फॉर डेट कमांड, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू अनइंस्टॉल डेट कमांड, बट इफ यू रन कर्नल मस्ट नॉट एक्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डेट कमांड तो सिस्टम में रहेगी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इससे बाहर आऊं तो कुछ ऐसे मान सकते हैं कि मेरे पास ये ओपन कर देता हूँ। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट लॉग इन विद द पासवर्ड। होपफुली सब सही होगा। ऑलराइट, सो इवन चलो मैं काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन के सेक्शन में जाके देख देता हूँ कि लोगों ने कमेंट क्या किया। फॉर एग्जांपल मैं पहला ही कमेंट लिखा, आंसर 2 डन। आंसर 2 अब कौन सा है पता नहीं, किसी ने भी क्वेश्चन दिया होगा ना, तो मैं इनका देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने उठाया यहाँ से, एंड आई एम गोइंग टू क्रॉस चेक इट। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है, विच डेट। इन्होंने क्या किया है कि परमिशन दे दी रीड की। देखो, अगर क्वेश्चन को समझने की कोशिश की जाए तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कर्नल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बट आपने आंसर में क्या दिया है दिखा देता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट। आपने जो भी किया है सही है आपके हिसाब से, बट जब क्वेश्चन को आप समझने का ट्राई करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कितने अच्छी इंटेंसिटी का क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनके सॉल्यूशन पे जाऊं तो इन्होंने लिखा है कि आप विच कमांड से डेट का पाथ निकालो और ये कमांड पकड़ा दो। तो मतलब ये हुआ अगर मैं डेट कमांड चलाऊं तो चलेगी। सो क्या ले लेता हूँ, मेरे पास डेट इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, डेट को री इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, yum reinstall and core util, सॉरी। ठीक है, तो yum reinstall एंड इससे डेट कमाना देंगे। तो मान लो मैं डेट को कैल से चलता हूँ। अगर मैं कैल को मानूँ ऑप्शन में, कैल से जाऊँगा तो आता है, बट अगर इनकी बात मानी जाए तो मैं आंसर में लिख देता हूँ यूएसआर बिन कैल। ठीक है, इन्होंने यही दिया है, यूएसआर बिन और जो भी डेट था। अब अगर मैं डेट कमांड चलाऊँगा तो क्या होने वाला है, सी, अरे यार कैल चलाता हूँ, सॉरी, कैल कमांड चलाऊँगा तो क्या होने वाला है, क्या परमिशन डिनाइड। क्या क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा है कि हमें परमिशन डिनाइड जैसा कुछ करना है? दैट मीन्स आपको अनइंस्टॉल नहीं करना या कुछ करना नहीं है। अब ये जो आपने आंसर दिया है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका जो एफर्ट है सही नहीं, एफर्ट सही है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था। आपने क्या किया है, अब देखो लिनक्स को समझने के लिए वापस से आपको चलना पड़ेगा यहाँ पे। सो माई प्लान इज टू गिव यू अ पाथ जिससे हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो इफ़ यू रिमेंबर तो हमने क्या किया था, दिस इज़ माई कर्नल एंड बिफोर कर्नल आई एम अ यूज़र and as a user I'm trying to type something on terminal, और जैसे मैंने ये डेट या कैल जो भी टाइप की, you know that the first instruction is going to
हियर एंड देन हियर। अगर आपने ये हटा दिया या रिमूव कर दिया या फिर इसकी परमिशन हटा दी तो पता है क्या हुआ, आप यहां तक भी नहीं गए। जैसे आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो आपने जिस भी यूज़र से लॉगिन कर रखा है वो यूज़र इसकी परमिशन चेक करता है कि आप ये काम करने के लायक हो या नहीं हो। ठीक है, दैट मीन्स आपने जो आंसर दिया था, कहाँ गया, आपने जो आंसर दिया है ये वाला, इससे क्या है, इससे आपने यूज़र को ही बोल दिया कि तुम ही कमांड चला नहीं सकते। जबकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आप कमांड तो चलाओ लेकिन ब्लॉक कौन करना चाहिए, कर्नल। कर्नल नहीं एक्सेप्ट करे। तो देखो कर्नल कब नहीं एक्सेप्ट करेगा, मतलब मैं आपको एक सोचने का तरीका देना चाह रहा हूँ कि हमें आंसर्स करने कैसे हैं, राइट। सो दैट मीन्स परमिशन डिनाई कर्नल की प्रॉब्लम नहीं है, ये बैश तक भी नहीं गया। मतलब देखो बैश तक भी नहीं गया, क्योंकि बैश क्या करेगा, बैश का काम है चेक करके कन्वर्ट करता है। लिनक्स में जब हम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या हो सकता है, राइट। तो आप सोचो जब इसके पास कुछ आएगा तभी तो राइट करेगा। तो बैश का काम नहीं होता कि परमिशन डिनाइड मैसेज देना, राइट। ये बात मैं आपको ऐसे किसी दिन प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब भी आप कोई कमांड चलाते हो तो वो कहाँ जाती है, बैश के पास। इसके आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप क्या सोच सकते थे, आई नो कि कर्नल के बारे में हमें इतना पता है कि ये तो हमारा पापा है या बॉस है, यही सब कुछ अप्रूवल देता है। हम क्या करना चाहते हैं डजंट मैटर। तो हम तो ये करना चाहते थे और ये यहाँ तक पहुँचेगा और जिसके थ्रू पहुँचेगा वो है आपका शेल, मैनेज शेल, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग बैश। तो पता यहाँ आया और इसने इसे भेज दिया। तो देखो अगर कर्नल अप्रूवल दे या ना दे डिपेंड करता है कि बैश पूछ क्या रही है। मतलब आपने डेट कमांड चला दी और बैश ने इसे कन्वर्ट करके ये पूछा कि भाई इसे रन करो, इसे रन करो, क्या हो रहा है यार, इसे रन करो और इसका आउटपुट मेरे को दे दो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट बैश का नेचर क्या होता है ये आपको सोचना चाहिए। इसका काम है कि इसको दे के इससे पूछे भाई इसे चलाओ, चल सकती है तो इसका आउटपुट दे दो। ये है इसका क्वेश्चन, बैश का क्वेश्चन किससे है, कर्नल से। ठीक है, बात समझ गए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए बैश का कर्नल से तो अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो एक बार यस मैसेज बनता है यदि आप समझ पा रहे हैं कि बैश क्या क्वेश्चन पूछती है कर्नल से कि तुम इसे चला के इसका आउटपुट दे दो मेरे को। सिंपल सी बात खत्म मेरी। आई नीड अ रिस्पॉन्स इन द चैट विंडो, फटाफट जाके, और अगर बात समझ में आई है तो यस बोल सकते हैं। जी सर, वेरी गुड, द वे यू वांट। ऑलराइट, नाउ आई होप सबको समझ में आ गई। ठीक है, नाउ अब दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि बैश को ये कैसे समझाया जाए कि कर्नल को बोलो इस बार कि आप बस चेक कर दो कमांड है कि नहीं, रन ही मत करना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कभी कभी क्या होता है कि आप किसी भी प्रोग्राम के पास जाते हो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक जावा का कोड है। ठीक है, जावा मैंने एक लाइन लिखा है जिसका काम है मैसेज प्रिंट करवाना, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये मैसेज मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ता है, पहले मुझे I need to compile it, then I need to run it। अब देखो सबसे सही बात ये होती है कंपाइलेशन की, कंपाइलेशन से ही ये बात पता पड़ जाती है कि रन होने वाला है या नहीं होने वाला।
राइट। पहले कंपाइलेशन हो गया तुरंत तो हो ही जाएगा, अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तुरंत तो नहीं हो सकता। तो यही चीज, जब बैश से आप कुछ बोलते हो तो ये बोलता है कर्नल को कि भाई इसे चेक करो और रन करो। तो आपको ये वाला जो मैसेज है बस ये नहीं भेजना था या ये नहीं पूछना था कर्नल से। कर्नल चेक करता, अवॉइड कर देता। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि बैश को कैसे समझाया जाए कि तुम सिर्फ चेक करवाओ, रन मत करवाओ, और सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए, मान लो सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए। ठीक है। पहले मैं इसका डेमो दिखाता हूं कि इसका जो आंसर मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। अभी मैं डेट कमांड का ही दिखा देता हूं या कैल का ही। फाइन। सो आई एम लॉग इन टू माई मशीन। तो let me just log in SSH fire at the rate 192.168.1.14 and the password। ठीक है। मैं यहाँ जाके किसी और सर्वर पे स्विच कर देता हूँ and then I'm switching to a new account। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अकाउंट बना रखा है, I don't know ये रैंडम नाम है, एंड इसको जाके मैंने अपनी एक शेल दे रखी है। ठीक है। देखो ये रहा। अब मैं यहाँ पे कैल कमांड टाइप करता हूँ, मैंने बनाया डेट कमांड के लिए। तो कैल कमांड शेल के पास जाएगी, आउटपुट आएगा। pwd कमांड शेल के पास जाएगी, आउटपुट आएगा। इको हेलो शेल के पास जाएगा, आउटपुट आएगा। बट जैसे मैं डेट टाइप करूंगा जाएगी बट आउटपुट नहीं आएगा। फिर मैं कैल टाइप करूं आएगा, डेट टाइप करूं नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने डेट कमांड में कोई मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि अगर मैं आपको रूट यूज़र से, यानी कि मान लो मैं रूट यूज़र से, फॉर एग्जांपल दिस इज हु एम आई, सेम यूज़र सेम ओएस, रूट यूज़र से अगर डेट कमांड टाइप करूं तो ये देगी। बट इसी में अगर मैं रजत यूज़र पे स्विच करता हूं तो नहीं देगी। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चन है इसे उसी तरीके से समझना जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूं। राइट।